नंद बाबा प्रार्थना करते भय जाए रहे थे कि उधर कंस की भेजी भई पूतना मौसी पहुंच गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। गोपियां जा रही थी बधाई गावे के ताई। पूतना ने जब देखा तो लगा कि काऊ के पूत भयो है और मेरो नाम है पूतना। मेरे रहते भय काऊ के पूत ना। देखो भाई, पूत माने पवित्र होता है ना? पूतना का प्रवेश उसी स्थान पर होता है जहां अपवित्रता होती है। पूत ना माने पवित्रता नहीं है। इसलिए अपने अपने घरों में पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अगर पवित्रता नहीं है तो पूतना का प्रवेश हो ही जाएगा। और यारे संकल्प कर लियो है कि मेरे रहते हुए काऊ के पूतना, मेरे रहते हुए पूत रह ही ना सके। संकल्प किया है। सारी गोपियों के साथ सज धज करके चल पड़ी है। गोपियों ने देखा तो आपस में चर्चा करना शुरू किया, ये देवी जी कौन है? दूसरे ने कहा बहना हमें तो साक्षात लक्ष्मी जी लगे। तीसरे ने कहा लक्ष्मी जी काहे को आई होएंगी? कहा हमारे लाला साक्षात नारायण है ना, तो लक्ष्मी जी अपने पतिदेव को मुखड़ा देखे हुए आई होएंगी। हमारे नन्हे से पतिदेव कैसे सुंदर लगे हैं, तो मुखड़ा देखे हुए आई है। एक ने कहा तो इन्हें साथ में लेकर के चलो। और पूतना वास्तव में ऐसी सज धज करके आई कि लग रही मानो साक्षात लक्ष्मी जी ही हैं। माया जब भी आती है ना तो सज धज करके आती है, लोग उसके प्रलोभन में फंस जाते हैं। गोप्यः श्रियं दृष्टुमिवागतां पतिं सारी गोपियां यशोदा मैया के पास गईं और बधाई देवे लग गईं। अरे यशोदा मैया तेरे लाला के जन्म की बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है। यशोदा ने भी सबन को बधाई दी हो। पूतना बोल पड़ी, क्यों यशोदा तेने लाला को जन्म दियो, लाला को दूध नहीं पिलाएगी? अच्छा ठीक है, तू बैठी रहे, हमें लाला को दूध पिलाई दे रही है। यशम ददाती थी यशोदा, सभी को यश देने वाली यशोदा मैया बोल पड़ी,
अरी बहरा जैसे मेरो लाला वैसे तेरो लाला, जा तू ही दूध पिलाए दे लाला को। अब तो पूतना पहुंची, हमारे कन्हैया ने देखा, देखते ही मन विचार किया, हम आए थे माखन मिश्री खावे के ताई और मौसी जी तो विष पिलावे पहुंच गई। देखो भाई, विष पीना हमारा काम नहीं है, विष पीना तो भोले बाबा का काम है। तो भोले बाबा का ध्यान कर लेवे, कड़ुआ कड़ुआ विष भोले बाबा पी जाएं और मीठा मीठा जो दूध बचेगा उसे हम पी जाएंगे। भगवान ने ध्यान किया, आंखें बंद की, विबुध्यतां बालक मारिकाग्रहम् चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। भगवान ने आंखें क्यों बंद की? ये कई कारण हैं। एक कारण तो ये कि छोटे छोटे बच्चों को मारने वाली हत्यारणी है, तो ऐसी हत्यारणी का मुख देखना पाप है। दूसरा कारण, मैया जब कड़वी दवा देती है ना, तो मैया कहती लाला आंख मूछ के पी जा। तो मैया तो बैठी ना है, याते अप्पे ते ही आंख मूछनू पड़े। तो कन्हैया ने अपने स्वयं ही नेत्र बंद कर लिए। एक बात और, दृष्टि का पात्र उसे बनाना चाहिए जो दृष्टि का अधिकारी होवे। सभी को अपनी दृष्टि का पात्र नहीं बनाना चाहिए। और देखो भाई, तीन का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। किसका किसका? एक तो सृष्टि का, दूसरे ट्रस्टी का और तीसरे दृष्टि का। सृष्टि कब पलट जाए कोई ठिकाना नहीं है, और दृष्टि भी कब पलट जाए कोई ठिकाना नहीं है, और दृष्टि भी कब किधर पलट जाए कोई ठिकाना नहीं है। दृष्टि कब कहां चली जाए किसी को पता है? नैना बड़े गरीब हैं, रहे पलक की ओर, दाव लगे चूके नहीं, ये तकी तकी मारे चो। मौका मिल गया, दृष्टि उधर ही चली गई, है ना। इसलिए दृष्टि को संभाल करके रखना चाहिए, सबको दृष्टि का पात्र नहीं बनाना चाहिए। पहले रामावतार में भी एक राक्षसी आई थी, तो राम जी ने उस राक्षसी से बातें जरूर की, पर देखा नहीं। देखा किसकी ओर? श्री किशोरी जी की ओर, सीता जी की ओर देखा। और यहां सीता जी बैठी ही नहीं है, तो किसकी ओर देखें? इसलिए नेत्र बंद कर लेना चाहिए। जब आई थी तो बड़ा सुंदर प्रस्ताव लेकर के आई थी, तो समय पुरुष नमो समय नारी, तुम समय पुरुष नमो समय नारी, यज्ञ संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा
न्यारी। सीतहि चितई कही प्रभु बाता, सीतहि चितई कही प्रभु बाता। आई कुमार और लघुभाता, आई कुमार मोर लघु भ्राता। आई कुमार और लघुभाता, आई कुमार मोर लघु भ्राता। मेरा भाई कुंवारा है, अभी कुबुद्धियों को मारने वाला है, उसी के पास चली जाओ। अर्थ तो यही है, पर राम जी कह रहे कुमार माने बिना विवाह। कैसे बिना विवाह का है? जैसे तुम बिना विवाह की। सुपनखा कह रही है कि ताते अब लगी रहे कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। कहते अब तक हम कुमारी ही रही हैं, बात तुम्हारा विवाह हो गया फिर भी कुंवारी हो। ऐसे ही हमारा लक्ष्मण भी कुंवारा है, तो उसी के पास चली जाओ। तो राम जी ने बातें सुपनखा से बड़ी मीठी मीठी की। पूतना ने गोविंद को गोद में उठाया और जैसे ही गोद में उठा करके स्तनपान कराने के लिए दिया, कन्हैया ने प्राणों को ही पीना प्रारंभ कर दिया। उसने बड़े जोरों से चिल्लाना प्रारंभ किया, समुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। अरे मुंच मुंच मुंच, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। कन्हैया ने कहा मौसी जी, एक बार जिसको पकड़ लेता हूं उसे फिर जीवन में छोड़ता नहीं। क्योंकि हमारी मैया ने हमें छोड़ना सिखाया ही नहीं। देखो, एक तो ये ठाकुर जल्दी से पकड़ता नहीं है, और अगर किसी को पकड़ लिया है तो जीवन में फिर कभी छोड़ता नहीं है। इसलिए ठाकुर से केवल एक बात कहो, हे गिरधारी, हे गोविंद, कृपा करके आप मेरा हाथ पकड़ लो। हे रघुनंदन, मेरा हाथ पकड़ लो। राघव, मेरा हाथ पकड़ लो। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाए। एक बात बताओ, अगर ठाकुर जी हम लोगों का हाथ छोड़ दे तो हम लोग कहीं के रह जाएंगे क्या? कहीं की नहीं रह जाएंगे। ठाकुर हमारा हाथ छोड़ देंगे तो हमें नरक में भी ठिकाना नहीं मिलने वाला है। इसलिए उनसे प्रार्थना करो, सरकार आप हमारे हैं, हम आपके हैं, आप मेरा हाथ मत छोड़ो। कन्हैया ने कहा कि मैं
एक बार पकड़ लेता हूं, जीवन में छोड़ता नहीं। पूतना ने अपना शरीर बढ़ाया। माया का बड़ा लंबा चौड़ा विस्तार होता है। ये पूतना है क्या? पूतना है अविद्या। अविद्या जीवात्मा को परमात्मा से मिलने में अवरोध करती है। भगवान ने कहा मेरे ग्वाल वाल मुझसे मिलेंगे, मेरे प्यारे भक्त मुझसे मिलेंगे, मेरी गोपियां मुझसे मिलेंगी और ये अवरोध करेगी। इसलिए इस दुष्टा अविद्या पूतना को पहले ही समाप्त कर देना चाहिए। ठाकुर ने पूतना को समाप्त करने का निश्चय लेके के भगी। एक ठेंगा लगा, धड़ाम दी से नीचे गिरते ही समाप्त हो गई। मरी तो मरी, 6 योजन के वृक्ष चकनाचूर कर दिए। छह योजन तक। ये 6 योजन क्या है भाई? ये 6 प्रकार के जो विकार हैं, यही 6 योजन। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष और पाखंड जब तक आपके अंदर रहेंगे तब तक आप ठाकुर जी के प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते हो। आज ठाकुर ने कहा मैं अपने ब्रजवासियों के 6 दोषों को समाप्त कर दे रहा हूं, पूतना के साथ साथ इनको भी नष्ट कर दे रहा हूं। इसलिए पूतना के साथ साथ ये 6 कोस के वृक्ष चकनाचूर हो गए। चकनाचूर हुए। वृक्षों के गिरने की आवाज गोपियों के कान में पड़ी। दौड़ी, दौड़ करके अपने लाला को उठाई। गोपियों के अंदर बड़ा वात्सल्य है ठाकुर के प्रति। ये गोपियां कामिनी नहीं है, ये गोपियां प्रेमांगनी है। इनके अंदर प्रेम है, इनके अंदर रस है, इनके अंदर गोविंद के प्रति वात्सल्य, माधुर्य, श्रृंगार, सख्य सारे भाव हैं। गोपियां पुत्र भी मानती हैं, वात्सल्य भाव भी इनका जागृत है। देखो वात्सल्य भाव दिख रहा ना। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम्। गोमूत्र से स्नान करेंगे, गोबर से स्नान, गोरज से स्नान करा रही है और गाय की पूंछ पकड़ करके बाल रक्षा कवच से झाड़ा लगा रही। माताओं को जो अपना बेटा थोड़ा भी रोते दिखाई देता है ना, तो माताएं कहती लाला को डीठ लग गई, लाला को नजर लग गई। अरे राईलो ने उतारो, राईलो ने उतारो, सखी इन्हें कोटो ना दे मारो। राईलो ने उतारो, सखी इन्हें टोना न मारो। लाल को टोना न मारो, टोना न मारो। लाल को टोना जनी को मारो, लाल को टोना जनी को मारो। राईलो ने उतारो,
उतारो उतारो लाई लो ने उतारो उतारो तो न जनी को मारो लाल को तो न जनी को मारो लाल को तो न जनी को मारो। गाय की पूंछ पकड़ करके झाड़ा लगा रही है। ये बात सल्य भाव